जब लास्ट टाइम आपने इन दोनों गाड़ियों को एक साथ फ्रेम में देखा था तो हमारे पास में इन दोनों के ऑटोमेटिक वर्जन्स थे, हमने कंपेयर किया था और मेनली ड्रैग रेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। आज भी इनफैक्ट हम ड्रैग रेस ही करने वाले हैं। बाकी सब जो एस्पेक्ट है उसके लिए एक प्रॉपरली डिटेल वीडियो आने वाला है जिसके अंदर सिटी माइलेज, हाईवे माइलेज, रेगुलर शहरों में कैसी अच्छी है, कौन सी नहीं है, ख़राब रास्तों पे कैसी है, ग्राउंड क्लियरेंस का क्या एडवांटेज इसको मिलता है, इसको नहीं मिलता है, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। बट आज हम वापस से ड्रैग करने वाले हैं। फ़र्क ये है इस बार हमारे पास में दोनों के मैनुअल वर्जन्स है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई थी कि भैया ऑटोमेटिक तो कर लिया, क्योंकि दोनों DCTs हैं, डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, एक को DSG बोलता है और एक को DCT बोलते हैं, बट लैग है। बट इस बार उस लैग का कोई संभावना जो है वो दूर हो जाती है क्योंकि दोनों में मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब पावर आउटपुट फिगर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, दोनों में 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है। ये जो Hyundai वर्ना है नई वाली, ये 160 PS दैट मीन्स 158 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देती है। ये यहाँ पे 150 PS दैट मीन्स अराउंड 148 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देती है। अब इन दोनों में से कौन सी तेज है 400 मीटर रेस में, ड्रैग रेस में, वो आज हम आपको बताएंगे और साथ में परफॉर्मेंस में और सारे एस्पेक्ट जो डायनामिक्स हैं वो किसके बेहतर हैं उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार खमगड़ी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो और आज शुरू करते हैं इन दोनों की ड्रैग रेस। Alright, so let me introduce my partner in crime today। पिछली बार गगन चौधरी थे जिनको बहुत गालियां पड़ी थी, इस बार इनको गालियां पड़ने वाली है, होपफुली ना पड़े, बट ही इज़ ललित। आपने बहुत बार देखा होगा, ये हमें शूट में हेल्प करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। क्या लगता है ललित, तुम्हें कौन सी गाड़ी लगती है कि ड्रैग रेस तो एटलीस्ट जीतेगी? मेरे ख्याल से मैंने स्लाविया चलाई है तो मेरे को लग रहा है कि स्लाविया जीत सकती है। भले से पावर इसमें ज़्यादा है बट मेरे को लग रहा है स्लाविया जीतेगी। जर्मन इंजीनियरिंग ओके, अब देखो कोरियन इंजीनियरिंग पे बात करेंगे तो लोग अलग तरीके के कमेंट करने लग जाएंगे, बट किसी पे भी बात नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं ड्रैग रेस पे और देखते हैं कौन सी गाड़ी जो है वो बाजी मारती है इस बार भी। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग द रेस। थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो हमने बीच में रोक दी, अभी वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट सरफेस है ऑफ कोर्स, बट कुछ रूल्स हैं ऑफ कोर्स। जैसे सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसको हमने कर दिया है डीएक्टिवेट, ट्रैक्शन कंट्रोल ASR डीएक्टिवेटेड। AC जो है उसको ऑफ कर दिया है मैंने, और इसमें कोई मोड्स नहीं आते जैसे कि आपको वरना में मिलते हैं, सो आई विल कीप इट द वे इट इज। तो रूल्स के हिसाब से AC कंप्लीटली ऑफ है, ड्राइव मोड स्पोर्ट्स पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। क्लोज हम पहुंच गए थे एक्चुअली, क्योंकि थर्ड गियर में ऑलमोस्ट वो टॉप स्पीड जो है वो खत्म हो जाती है 120 वाली। बढ़िया, दैट्स व्हाट इट इज। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, बट वन थिंग दैट यू नो दैट इज स्टिल बेटर इन दिस कार इज द वे इट हैंडल्स। इसके स्टीयरिंग में जो मज़ा है ना वो आई डोंट थिंक और किसी गाड़ी में मज़ा है। सो दिस डेफिनेटली इज अ लूजर इन दिस राउंड। लेट्स सी, we're going to do one more attempt. It just loses man, just loses। वो जो 10 bhp का डिफरेंस है ना एक्चुअली आपको फील होता है कि जब आप ओवर 100 चेज कर रहे हो उस वक्त आपको क्लियरली फील हो जाता है। तो अब स्कोडा स्लाविया की बारी है। इसमें AC ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड इसमें आता नहीं है, तो अब इसी से काम चलाएंगे जो है। ऑलराइट, सो वी हैव चेंज द कार और मैं इसे स्पोर्ट मोड में डाल रहा हूँ और टायर सीधे, AC बंद है, पसीने से दिख ही रहा होगा।
मुझे उम्मीद थी कि स्लाविया बीट कर देगी शायद इसको, बट इट हैजंट। लेट्स सी, अब ड्राइवर चेंज कर लेते हैं, क्या पता मेरी लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो। कोई चांस नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं नजर आ रहा। एक और अटेम्प्ट करते हैं। इसका ना ट्रैक्शन कंट्रोल पूरी तरह ऑफ नहीं होता। मेरे को बताओ, 250 Nm टॉर्क और 253 Nm टॉर्क पे ना के बराबर होता है। ये व्हील स्पिन ही नहीं करने देता। बहुत मुश्किल से व्हील स्पिन होता है इसमें। फर्स्ट गियर सेकंड गियर दोनों में, थर्ड में तो होता ही नहीं, उसमें थर्ड गियर में भी व्हील स्पिन कर देती है। तो मेरे ख्याल से ना इसका ट्रैक्शन कंट्रोल शायद कंपनी ने प्रॉपरली ऑफ नहीं होता, नहीं तो वो तो होना चाहिए और व्हील स्पिन तो होनी चाहिए तुरंत के तुरंत। कार अटेम्प्ट, एसी ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, नो स्पोर्ट्स मोड, नथिंग। व्हील स्पिन। सेकंड गियर आने के बाद में आस पास में भी नहीं आने देती है वो, ये वाली गाड़ी आस पास में भी नहीं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, वेरी ह्यूज। तो जब हमने ड्रैग रेस की तब क्लियरली ये गाड़ी जो है बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीत रही थी, मतलब बहुत अच्छे खासे मार्जिन से। बट वो क्या है, जब ड्रैग करते हैं तब वो 0.5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड का भी जो फ़र्क है वो एक्चुअली आपको क्लियर नज़र आता है। बट अब अगर हम 0 to 100 स्पेशली टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ये ड्रैगी करके एक डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं। इसको हमने एक सरफेस पे लगा दिया है और इसकी मदद से हम 0 to 100 टेस्ट करेंगे। आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने रीसेट कर दूंगा, ये मैं रीसेट कर दिया मैंने। और अब हम 0 to 100 टेस्ट करेंगे और कुछ जो चीज़ें करनी है हमें वो कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑफ, एसी भी ऑफ है हमारा। लेट मी रेव द इंजन। ब्रेक। This is what we have been able to achieve. 9.17 seconds, 0 to 100 kmph. आप देख रहे हो 9.17 seconds. ऑलराइट, तो अब मैं स्लाविया में हूँ। स्लाविया का 0 to 100 हम टेस्ट करेंगे और 100 to 0 जितना हम निकाल पाए इस वाले रोड पे तो वो निकालेंगे। अब एक चीज़ देखोगे यहाँ पे TPMS का जो एरर है ना, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, जबकि हमने आज ही दोनों गाड़ियों को एक साथ फिल करवाया है, दोनों में इक्वल प्रेशर, दोनों में इक्वल रखा है, उसके बाद भी यहाँ पे एरर दिखाता है। बट एनीवे, फॉरगेट दैट। अभी हम 0 to 100 करेंगे। ड्रैगी मैंने लगा दिया है। अब मैं एक बार को रीसेट कर रहा हूँ। ड्रैगी में रीसेट कर रहा हूँ, मैंने ड्रैगी को कर दिया रीसेट और इसको यहाँ पे टिकाएंगे हम। और इसमें भी हम एसी जो है उसको कम्प्लीटली बंद कर देंगे, ऑफ आ गया है। और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसको भी हम ऑफ कर देंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड। एंड लेट्स सी ये कितना टाइम लेता है 0 to 100 करने में। And we're going to brake. Let's see. ये बोल रहा है 9.77 seconds, तो ये मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो इन शॉर्ट, स्लाविया 1.5 TSI और वर्ना 1.5 GDI में 0 to 100 kmph एक्सेलरेशन में अराउंड 0.6 सेकेंड्स का फर्क आया, जो कि ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नहीं है जब आप प्रैक्टिकल यूज केस की बात करो। पर हार तो हार है और जीत तो जीत। ऑलराइट, तो जब हमने लास्ट टाइम ड्रैग की थी, जब तुम नहीं थे, तब हमने DSG वर्सेस DCT की थी और मुझे लगा था एक्चुअली DSG में थोड़ा लैग है, जो कि जनरली होता भी है। बट डुअल क्लच ट्रांसमिशन कोई सा भी लो, थोड़ा लैग ये देते हैं, अदरवाइज वो इश्यूज आते हैं उनमें, हीटिंग इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। बट इस बार मुझे लगा था कि मैनुअल इस बार स्कोडा स्लाविया आ गई है और ये भी मैनुअल आ गई है, तो एडवांटेज मिलना चाहिए या बहुत क्लोज होना चाहिए। बट ऑनेस्टली जब आप उसको वीडियो में देखोगे तो आई एम नॉट श्योर आपको इतना क्लोज लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले जो लगा था कि ट्रांसमिशन में लैग है, एक्चुअली इंजन में लैग लगा।
इंजन में लैग है और मेरे ख्याल से जो ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम है इसमें Right. कंप्लीटली ऑफ नहीं होता कंपनीज की तरह, क्योंकि टॉर्क डिफरेंस देखा जाए तो 3 Nm का ये टॉर्क Exactly, which is 250 और not much. 253 Yeah, yeah. ज़्यादा नहीं है। तो ये जितना व्हील स्पिन करती है ना, ये गाड़ी उतना व्हील स्पिन करती ही नहीं है। राइट, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत तब इसे कोशिश wheel करनी spin- पड़ती है तो जाके कहीं पे व्हील स्पिन करती है, और ये थर्ड गियर तक ये व्हील स्पिन करती है। राइट राइट। और हमने जितना भी ट्रैक किया, एक्चुअली अब कई बोलेंगे कि भैया 150-200 तक लेके जाना चाहिए था, बट दैट्स नॉट द लिमिट, यू नो, हम क्रॉस कर सके। 120 kmph इज़ द हाईएस्ट लिमिट, तो 120-130 के आसपास हमने रखा, कोशिश की कि भैया उसी के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। हो सकता है कि बहुत बाद में 4th गियर में आने के बाद में ऐसा हो, बट जनरली जब आप रेगुलर सिटी स्पीड्स या हाईवे स्पीड्स करोगे तो दिस थिंग फ्लाइज, ऑनेस्टली दिस थिंग फ्लाइज। क्लियर विनर। इट इज़ अ क्लियर विनर। बट एक चीज़, जब आप ओवरऑल गाड़ी की बात करते हो, व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जब आप ड्राइवर फोकस गाड़ी की बात करते हो? मेरे को 1 सेकंड से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं सर, मैं इस पे जाना ज़्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि इसका ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है, राइट स्टीयरिंग ज़्यादा बेटर है, राइट। और फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स तो दे ही देते हाँ, हैं। मतलब डैश वगैरह से अगर आप हटा दो, हाँ, तो ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स जो बेसिक हर किसी को चाहिए। इनफैक्ट इसके अंदर आपको रेयर डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलते हैं, तो एक को ब्रेकिंग का डिसएडवांटेज, ब्रेकिंग स्पेशली आफ्टर 120 ना, इसकी Right. ब्रेकिंग थोड़ी सी आपको थोड़ा डरा सकती है। स्टीयरिंग फील भी जो है वो आपको थोड़ा सा डराता है जब आप हाई स्पीड्स करते हो। वहां पर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, इट रिमेन्स रॉक सॉलिड अगर आप हाई स्पीड्स कर रहे हो। सो दैट वे आई थिंक, यू नो, जब डायनामिक्स की बात आएगी, दिस इज प्रॉब्ली द बेटर कार। इनफैक्ट इट इज द बेटर कार, ये उस मामले में नहीं है। आई विश ये लोग N वर्जन इसका जल्दी लेकर आए, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा और प्रॉपर स्टेयरिंग होगा, सस्पेंशन में काम होगा, तो आई थिंक और ज़्यादा मज़ा आएगा इन दोनों गाड़ियों में। बट अभी के लिए इस ड्रैग रेस में क्लियर विनर है ये, और बहुत अच्छे मार्जिन से विनर है। कुछ और आप ऐड करना चाहो? कुछ नहीं। ये वो डिसअपॉइंटेड क्योंकि बस। आपने बोला स्लाविया जीतेगी। अब मैं वर्नर लेके जा रहा हूँ, हाँ, मतलब मैं नहीं चलाने वाला ये स्लाविया। नहीं, मैं स्लाविया चलाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ी सेफ्टी से प्यार है। देखो 5 स्टार रेटेड है, देखो। ये बात तो है, हमारे पास भी एडास है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कभी डरावना हो जाता है। अगर आप जेन्युइनली इंडिया जैसे कंडीशंस में एडास जब एकदम से ब्रेक करता है 50-60 की स्पीड पे भी, बहुत तो ऐसा confusing लगता है कि भैया अब ये एकदम से क्या हो गया। अगर पीछे कोई लोग बैठे होते हैं तो उनको अलग से एक झटका आ जाता है। बट एनीवे, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ड्रैग रेस में इट इज़ द क्लियर विनर। डायनामिक्स में आई थिंक दैट इज स्टिल द बेटर कार ऑफ द टू। अगर आपको 1-1.5 सेकंड का फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज स्टिल द बेटर कार। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू हमारे वीडियो में फीचर होने के लिए।